जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कहने को तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन झारखंड में इसकी हालत दिनों दिन खस्ता होती जा रही है। पार्टी में जनाधार वाले नेताओं का अकाल पड़ गया है, नेतृत्व संकट में है और मुद्दों का साफ साफ अभाव दिखाई दे रहा है। 2014 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी साख बचाने तक के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। 2019 और 2024 के चुनावों के नतीजे बीजेपी की गिरती हुई लोकप्रियता को साफ दिखा रहे हैं। 2019 में जहां उसे सिर्फ 25 सीटें मिली थीं, वहीं 2024 में ये घटकर 21 सीटों पर आ गई। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2019 में स्पष्ट बहुमत हासिल किया था और 2024 में तो प्रचंड बहुमत लेकर सत्ता में लौटा। यह भाजपा के लिए किसी झटके से कम नहीं है। हेमंत सोरेन, जिनके खिलाफ बीजेपी ने पूरा चुनाव ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दम पर लड़ा, वह जेल से बाहर आकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इससे यह साफ हो गया कि बीजेपी का एजेंसी कार्ड पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया, वो भी फ्लॉप हो गया। डेमोग्राफी बदलने का मुद्दा उठाया, वो भी फ्लॉप हो गया। तो सारे मुद्दे फ्लॉप हो रहे हैं। झारखंड में भाजपा के 3 मुख्यमंत्री रहे हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास। इनमें से एक बार रघुवर दास डिप्टी सीएम भी रहे थे शिबू सोरेन की सरकार में। वहीं नेता प्रतिपक्ष के पद पर अब तक बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और अमर बावरी रह चुके हैं। बाबूलाल मरांडी सबसे अधिक 3 साल 234 दिन तक नेता विधायक दल थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का दर्जा उन्हें कभी नहीं मिला। भाजपा में अब तक कुल 9 प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इनमें लक्ष्मण गिलुआ का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, जो कि 3 साल 185 दिन तक चला। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई नया चेहरा इस बार नेता प्रतिपक्ष बनेगा और क्या इस बार बीजेपी को कोई नया अध्यक्ष मिलेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने जाएं तो भाजपा के भीतर गुटबाजी एक सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आती है। झारखंड भाजपा हमेशा से वन मैन शो पर चलती आई है। जब अर्जुन मुंडा पावर में थे तो रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी हाशिए पर थे। जब 2014 में रघुवर दास का दौर आया तो अर्जुन मुंडा संगठन से बाहर हो गए। तो जब बाबूलाल मरांडी का दौर आया तो अर्जुन मुंडा दिल्ली में सिमट गए और रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया। अब तो वे राज्यपाल भी नहीं रहे। तो संगठन में फैसले लेने की ताकत बस 1-2 लोगों तक ही सीमित रहती आई है। और भाजपा की मुश्किलें सिर्फ गुटबाजियों तक ही सीमित नहीं हैं। सोशल मीडिया पर पार्टी के कई समर्थक बीजेपी के महत्वपूर्ण नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इनमें धन का इस्तेमाल करने, चरित्र से जुड़ी बातें, मनी हनी जैसी बातें और अनुशासनहीनता जैसे मसले प्रमुख हैं। पार्टी के कुछ नेताओं पर चुनावों में पैसे का गबन करने, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने और जनता से कटे रहने के भी आरोप लग रहे हैं। और ये समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब भाजपा खुद को पार्टी विथ डिफरेंस बताती है, लेकिन इसमें डिफरेंस से ज़्यादा है, डिफरेंस कम रह गया है। दूसरे दलों से नेताओं को लाने का नुस्खा भी काम नहीं आया। सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा साफ साफ दिखता है, निजी बातचीत में भी दिखता है। टिकट बंटवारे से लेकर हार की समीक्षा तक हर मुद्दे पर समर्थक और कार्यकर्ता खुलकर अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या भाजपा इस असंतोष को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर यह असंतोष आगे और बड़ा रूप लेने वाला है? तो दोस्तों, भाजपा को अपनी स्थिति सुधारनी होगी, वरना 2029 तक और भी बड़ा नुकसान कहीं ना हो जाए, इसकी भी आशंका लोग जता रहे हैं। और पार्टी को वन मैन शो की रणनीति छोड़कर नेतृत्व का विकेंद्रीकरण करना होगा। कार्यकर्ताओं की ये भी मंशा है और उनका ये भी कहना है कि संगठन को सिर्फ एक व्यक्ति के आसपास केंद्रित रखने से पार्टी कमज़ोर होती है और झारखंड में यही हो रहा है। हालांकि केंद्रीय सत्ता का भी यही हाल है, वहाँ भी 1-2 लोगों तक ही फैसले लेने की शक्ति है। और इसके अलावा भाजपा को भी यह समझना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन को कमज़ोर समझने की जो गलती उसने की, अगर आगे भी करती रही तो और भारी पड़ सकता है। 2019 और 2024 के नतीजे यही बताते हैं कि जेएमएम गठबंधन ने ज़मीनी स्तर पर मजबूत पकड़ बनाई है, जबकि भाजपा सिर्फ सोशल मीडिया और केंद्रीय एजेंसियों के भरोसे चुनाव जीतने की उम्मीद कर रही थी
और यह रणनीति बुरी तरह से फेल हो गई है। आदिवासी बिल्कुल भाजपा से कट चुके हैं। तो अब सवाल है कि क्या बीजेपी इस संकट से बाहर निकल पाएगी। रघुवर दास जब उड़ीसा का राज्यपाल पद छोड़कर आए थे, या वो इस्तीफा देकर आए थे या उनसे इस्तीफा लिया गया था, ये कुछ साफ नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह से आने के बाद उनका स्वागत हुआ और झारखंड आने के बाद जिस तरह से उनके तेवर थे और जिस तरह से उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को 5 महीने का समय दिया था और उन्होंने कहा था कि वी विल कम बैक, तो रघुवर दास कब बैक होंगे। उन्होंने तो भाजपा को कम बैक कराने की बात की थी, पर अभी तक तो रघुवर दास का ही कम बैक नहीं हो पाया है। उनको राज्यपाल पद छोड़े हुए भी दिसंबर में उन्होंने राज्यपाल का पद छोड़ा था। अब फरवरी का अंतिम समय आ गया, 28 दिनों का महीना होता है, आज 18 तारीख है, 10 दिन फरवरी में रह गए हैं। लेकिन न तो भाजपा नेता प्रतिपक्ष चुन पाई है, न अपना अध्यक्ष चुन पाई है, और रघुवर दास के लिए भी कोई भूमिका भारतीय जनता पार्टी अब तक तय नहीं कर पाई है। क्या उनको केंद्र में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या उनको राज्य स्तर पर कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल तो रघुवर दास जमशेदपुर में हैं और तमाम सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के लेवल पर रघुवर दास की क्या भूमिका होगी ये भाजपा को तय कर लेना होगा। क्या उन्हें सक्रिय राजनीति में बनाए रखा जाएगा, महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी, या फिर रघुवर दास के लिए सक्रिय राजनीति के दरवाजे बंद हो चुके हैं, ये भी भाजपा को क्लियर करना होगा। और भाजपा को अगर लंबी राजनीति करनी है तो उसे नए ऊर्जावान चेहरों को भी मौका देना होगा, क्योंकि पुराने नेताओं की बात करें तो बाबूलाल मरांडी को हम लोगों ने देख लिया, रघुवर दास को भी हम लोगों ने देख लिया। अर्जुन मुंडा लंबे समय से संगठन की राजनीति से बाहर हैं और फिलहाल उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वे अपने लेवल पर या अपने स्तर से कोई सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं कि पार्टी में उनको कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाए। बीजेपी अगर उनको कोई पद दे देती है तो वो अलग बात है। इसके अलावा बीजेपी के जो सेकेंड लाइन के नेता हैं, जो प्रदेश स्तर में अच्छे पदों पर हैं, दो महामंत्री हैं, दोनों राज्यसभा सांसद हैं, आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा, इनको लेकर अलग अलग तरह की बातें चलती रहती हैं। इनमें से क्या कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, या फिर हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल पिछले दिनों अमित शाह से मिले थे, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। चतरा से 2 बार सांसद रह चुके सुनील सिंह की भी चर्चा होती है। तो किसकी चर्चा होगी और भाजपा अपने नामों को तय करने में जितनी देर लगाएगी ये असमंजस उतना बढ़ता जाएगा और कयासबाजियों को उतना बढ़ावा मिलेगा और कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत भी जो कुछ बच गया है, कुछ उत्साह बच गया है, कुछ अपेक्षाएं बच गई हैं, इन देरियों से वो भी हताशा में तब्दील होती जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में आने वाले दिन भी मुश्किलों से भरे हुए ही दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ तक सत्तारूढ़ गठबंधन की बात है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन बहुत मजबूती से काम कर रहा है, सरकार भी अपने लेवल पर काम कर रही है, लेकिन भाजपा जिस तरह से, जिस ऊर्जा से, जिस शक्ति से, जिस ताकत से सत्ता पक्ष को घेरना चाहिए था वो घेर नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं अब भाजपा एक बेजान सी पार्टी बनती दिखाई दे रही है और आने वाले दिन उसके लिए बेहद संकटपूर्ण, बहुत चुनौतीपूर्ण नज़र आने वाले हैं। तो देखना यह है कि भाजपा को इस संकट से निकालने के लिए कौन संकट मोचक आता है और फिर वो क्या कर पाता है। इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।